Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Sumaya English Primary School, Standard 2nd and subject EVS. Today we are going to learn EVS lesson number 4, the importance of keeping water safe. हमने लास्ट लेसन में क्या पढ़े थे? इम्पोर्टेंस ऑफ फूड से, यानी हमको कैसे खाने की हमको कैसी देखभाल करना चाहिए. अभी हमको वाटर की किस तरह हमको सेव करना चाहिए उस ये लेसन में हम वो पढ़ेंगे. जैसे फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट नीड अवर बॉडी, जिस तरह खाना हमारे लिए बॉडी के लिए ज़रूरी है, सो इज़ वाटर एन इक्वली इम्पॉर्टेंट नीड. उसी तरह हमारे लिए पानी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हम खाना खाते हैं, हमको प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं. जिस दिन हमें पानी देगा तो हम एकदम बेचैन हो जाते हैं. तो हमको पानी की भी क्या रहती है, बहुत ज़रूरत रहती है. द वाटर विच वी ड्रिंक मस्ट बी क्लीन एंड सेफ. जो भी हम पानी पीते हैं वो पानी हमको ये ध्यान देना चाहिए कि वो एकदम क्लीन है, सेफ़ है. देन ओनली आवर हेल्थ विल बी सेफ, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ भी क्या होगा, सेफ होगा. इंडिविजुअली वी शुड टेक केयर दैट द वाटर डज नॉट गेट पॉल्यूटेड. इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारा पानी क्या हो, पॉल्यूटेड ना हो. कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन, किस वजह से पानी ख़राब हो सकता है. नंबर 1, वॉशिंग क्लोथ्स नियर अ रिवर और लेक. हम कपड़े धोते हैं, गांव में जो देखो नदी के पास या समुद्र के पास कपड़े धोते हैं, तालाब के पास कपड़े जो धोते हैं, तो वो पानी, गंदा पानी किस में चला जाता है, नदी में चला जाता है. तो ये चीज़ क्या होता है, नदी का पानी हम यूज़ करने के लिए लेते हैं गाँव में, जिसकी वजह से वो पानी पॉल्यूट होता है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. बाथिंग कैटल एंड एनिमल इन द रिवर. नदी में कैटल, बर्तन और एनिमल्स को नहलाते हैं, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गंदगी पानी में मिक्स हो जाती है. वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड गटर डम इनटू द रिवर. जो फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और गटर जो होता है वो किस में डालते हैं, रिवर में डालते हैं, तो जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड होता है. एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन पॉन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम तक पॉन्ड में पानी जमा रहता है, उससे भी पानी क्या हो जाता है. ड्रिंकिंग वाटर लेफ्ट ओपन. जो हम पानी पीने का पानी रखते हैं उसको ओपन नहीं रखना चाहिए. अगर ओपन रखें तो पॉल्यूटेड हो जाएगा. डिजीज़ लाइक डिसेंटरी, कॉलेरा, जॉइंडिस एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर. ये सारी जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, किस वजह से होती है, जो पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से. टू अवॉइड दिस वाटर शुड बी सेफली प्योरीफाइड एंड यूज. तो ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए और पानी को साफ़ रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें उसका मेथड है, कुछ चीज़ें हमको करना चाहिए. जैसे डिफरेंट मेथड आर गिवन बिलो फॉर द प्योरीफाइंग पॉल्यूटेड. कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे हम पानी को हम लोग पॉल्यूटेड कर दें, क्योंकि पानी तो हमको ज़रूरी है. और नदी का पानी जब हम लेकर आते हैं घर में, गांव वगैरह में, या हम जो हमको पाइपलाइन से पानी आता है तो वो भी हमको पॉल्यूटेड रहता है. तो वो सब चीज़ों को प्योरीफाई कैसे करते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन. तो इधर हमने बहुत सारी चीज़ें हमें दी हुई है. नंबर 1, टू फिल्टर द वाटर. सबसे पहले हमको पानी को फिल्टर करना चाहिए. ऑलवेज फिल्टर द वाटर. इफ़ यू फोल्ड कॉटन क्लोथ, 2 fold or 3 fold and filter the water, then all the mud and the minute insoluble particles get stuck to the cloth. तो ये सब सारी चीज़ें हैं. जब पहले ज़माने में फ़िल्टर्स नहीं हो जाते तो लोग क्या करते थे, जो कॉटन के क्लोथ्स होते थे उसको 4 फोल्ड या 3 फोल्ड करके हम जो भी बर्तन में पानी भरते उसके ऊपर रख दिया जाता था, उसके ऊपर से पानी डाल दिया जाता. तो जो गंदा पानी है वो गंदा जो मिट्टी है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो वो कहाँ हो जाते हैं, पानी के कपड़े के ऊपर जमा हो जाते हैं. Beside you get to ready-made filter in the market which you can use to filter the water. Fix this filter to the tap to get pure water. या तो अभी मार्केट में टैप पे लगाया हुआ लगाने का फ़िल्टर मिलता है, जिसमें अंदर नेट बनी हुई 3 से 4 कोटिंग की नेट बनी हुई रहती है. वो हम नल पे लगा देते हैं. टैप यानी नल के ऊपर लगाने से भी पानी क्या हो जाता है, फ़िल्टर होता है. देखो इधर मेथड दिया हुआ है. देखो फर्स्ट कपड़े से दिया हुआ है, जो टैप पे लगा हुआ है. एक और है, टू मेक द वाटर क्लियर, कीप द वाटर इन द वेसल फॉर अ सफिशिएंट लॉन्ग टाइम विदाउट मूविंग इट. ये थर्ड जो चीज़ है, ये फ़िल्टर मिलता था पहले, एक वाइट कलर का उसके अंदर आता है, तो जिसकी वजह से जो पानी गंदगी रहती थी वो उसके ऊपर चिपक जाती थी. ठीक है. अभी है, टू मेक द वाटर क्लियर, कीप द वाटर इन अ वेसल फॉर अ सफिशिएंट लॉन्ग टाइम विदाउट मूविंग इट. अगर हमको ये सब नहीं करना है तो एक और चीज़ होती है कि बहुत टाइम तक हमको क्या करना है, पानी को सफिशिएंट टाइम के लिए रखना है
till all the mud particles and grains have settled at the base of the vessel. उससे क्या होता है, जो थोड़ी देर के बाद वो मट्टी विट्टी सब चीज़ें क्या हो जाती है, नीचे जो भी बर्तन रहेगा उसके नीचे जमा हो जाती है. देन रिमूव द वाटर स्लोली फ्रॉम अबाव एंड यूज़ इट. और जो ऊपर का पानी होता है हमको उसको क्या करना है, स्लोली निकालना है और नीचे का जो गंदगी है वो फेंक देना है. If alum is swilled in water, mud particles settle down quickly and the water becomes clear. इस तरह वाटर्स क्या हो जाते हैं, हम लोग क्लियर हो जाते हैं. एक चीज़ आती है, एक और एक चीज़ पता ही ना आपको, फ़िल्टर अगर रखे हमने तो उसके अंदर भी जमा हो जाते हैं और क्या हो जाता है, पानी साफ़ हो जाता है फ़ौरन होता है इससे. नंबर 3, टू बॉयल द वाटर. व्हेन द मानसून अराइव द रिवर आर फ्लडेड. एट दैट टाइम द वाटर गेट्स मडी एंड पॉल्यूटेड. जब बारिश का टाइम हो जाता है तो क्या होता है, बारिश के टाइम पे बहुत सारा रिवर में गंदगी जमा हो जाती है, मड जमा हो जाता है, पानी बहता है, बहने से गंदगी कचरा सब उसमें रिवर में चला जाता है, जिसकी वजह से पानी बहुत क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है. सो दिस वाटर मस्ट बी फिल्टर्ड एंड मेड क्लियर. इसलिए वो पानी को बहुत ज़रूरी हमको कि उसको हम क्लियर करें और फिल्टर करें. देन इट शुड बी बॉइल्ड एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स. तो हमको जो पानी हम यूज़ करने के लिए लेते हैं उसको एटलीस्ट क्या करना चाहिए, 20 मिनट्स तक बॉईल करना चाहिए. जो उसमें कीड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, मर जाती है और क्लियर हो जाता है पानी. नंबर 4 है टू स्टोर द वाटर. हमको पानी को कैसे स्टोर करना चाहिए. द वाटर विच इज़ स्टोर शुड ऑलवेज बी कवर्ड. जिस बर्तन में हम पानी स्टोर करते हैं उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि कवर करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए. वाटर डज नॉट बिकम स्टील सून, जिसकी वजह से पानी जल्दी से क्या हो जाता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता. सो इफ़ द वाटर इज़ कवर्ड देन इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द नेक्स्ट डे. अगर हम पानी को ऐसे सेव करके रखते हैं, हम उसको ढक के रखते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे पे भी यूज़ कर सकते हैं. नंबर 3, द यूज़ ऑफ वाटर. द वाटर vessel should have a tap. The water in the glass should be filtered from the tap. हमको क्या करना चाहिए, जो नंबर 5 हमको दिया हुआ है उसका ये होता है कि द यूज़ ऑफ वाटर, यूज़ पानी का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए. सो इन 5 ने नंबर 3 है, जो हमने ये पानी किस तरह बॉईल करना चाहिए ये सब हमने पढ़े. अभी हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, द यूज़ ऑफ वाटर. तो वाटर को जो हम यूज़ करते हैं, वाटर वेसल शुड हैव अ टैप. जो भी हम बर्तन में पानी जमा करके रखते हैं, जो पीने के लिए पानी हमको चाहिए, तो वो चीज़ में हमको टैप लगाना चाहिए. यानी मटका जो होता है हमारा पॉट हो जाता है मिट्टी का, उसको एक हम टैप लगा दो. टैप से पानी लेने का क्योंकि अगर हम बार बार ग्लास वगैरह डालेंगे तो गंदगी जो ग्लास की होगी वो पानी में मिक्स हो जाती है. अगर हम टैप से लेंगे तो हम ईजीली पानी क्लियर ही हमेशा मिलेगा, गंदा नहीं होगा. तो वाटर इन द ग्लास शुड बी फिल्ड फ्रॉम द टैप. If the vessel does not have a tap, then use a ladle to take the water. अगर हमारे पास टैप नहीं है, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा सकते हैं, तो हमको क्या करना है, एक लैडल यूज़ करना है. लैडल यानी देखो एक पानी का सा ये आता है, एक बड़ा सा उसका हाथ में पकड़ने का रहता है और उसके अंदर एक आगे छोटा सा ऐसा ग्लास के जैसा रहता है, उसको लैडल बोलते हैं. तो वो लैडल यूज़ करना रहता है, जिसकी वजह से हम पानी इजीली बाहर निकाल सकते हैं. डू नॉट होल्ड द ग्लास विथ योर फिंगर एंड डीप इन द वेसल. क्योंकि हमको हमारा जो हाथ से पानी, हमारा हाथ फिंगर वगैरह पानी के अंदर, पॉट के अंदर नहीं जाना चाहिए. वाटर वेसल. द वेसल यूज फॉर स्टोरिंग वाटर शुड बी स्क्रब एंड क्लीन डेली. जो हम पानी जिसमें हम जमा करते हैं, जिसमें हम प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसमें हम रखते हैं, उसको डेली हमको क्या करना चाहिए, बर्तन को धोना चाहिए. इफ़ पॉसिबल स्क्रब एंड वॉश द वेसल once a week and keep from the drying in the sun. हम जो बर्तन हैं, अगर हम नॉर्मल नहीं धो सकते, ऐसे बर्तन होते हैं कुछ हैवी होते हैं, ड्रम वगैरह जो हम नॉर्मली नहीं धो सकते, उसको 1 वीक में तो भी क्लियर करना चाहिए, धोना चाहिए. और धोने के बाद उसको काफ़ी टाइम पे सन के पास ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए रखना चाहिए. तो ये सब चीज़ें जो है, तो ये आपको वाटर किस तरह सेव करना चाहिए और किस तरह हमको इम्पोर्टेंस है वाटर, उसका ये लेसन है आपको. तो आप लोगों ने सबको समझ में आया कि किस तरह हमको पानी बॉईल करना चाहिए, स्टोर किस तरह करना है, फ़िल्टर किस तरह करना है. अभी हमारे पास बहुत सारे फ़िल्टर्स आ गए हैं. हम नॉर्मली हमारे पास फ़िल्टर अभी लगे हुए होते हैं. ये सब ओल्ड मेथड थे. जो ओल्ड मेथड है ये है, बट अभी के टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं,
फ़िल्टर मशीन यूज़ करते हैं, जो हमारा प्यूरीफाई होता है वो यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है हमारी, जो प्लग में लग जाती है, बटन चालू करते हैं, ऑटोमेटिक पानी हमारा जो टाँकी में होता है, जो हमारे टैंक में होता है, वो टैंक का पानी उसमें जमा होता है, फ़िल्टर होता है और हमारे पास हम अपने बॉटल में जमा करके रखते हैं। तो ये पहले का मेथड था कि पहले के लोग जब इतना सब चीज़ें नहीं था तो पहले के लोग ऐसे यूज़ करते थे। अभी प्योरीफाई जगह एक पानी प्रिजर्व करने का भी एक प्योरीफाई आता है, एक फ़िल्टर आता है, बट उसमें देखो आप लोग देखे होंगे कि एक अंदर फ़िल्टर रहता है वाइट कलर का। तो पहले ऐसे स्टील के आते थे, तो स्टील के अंदर एक वाइट कलर का रहता था, वाइट कलर के अंदर उसमें जमा हो जाता था पानी और बाकी पानी नीचे से साफ़ होके आता था। तो ये बिफोर था। अभी आफ्टर अभी के टाइम पे सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, बहुत इजी हो गई, ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, डायरेक्टली हम प्योरीफाई पे लगा देते हैं, डायरेक्टली हमको पानी प्योरीफाई करके मिल जाता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।